एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायियों की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने 6ठे अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक यानी इन तीनों अध्यायों में हमने गिदौन के चरित्र के विषय में अध्ययन किया और हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से गिदौन को वहां पर उनके ऊपर न्यायी नियुक्त करके उन्हें मिघानियों से छुड़ाया। केवल 300 लोगों के द्वारा वहां पर हम देखते हैं मिघानियों पर इजरायली प्रबल हुए। और मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि गिदौन ने पहले इजरायलियों से ये कहा कि मैं तुम पर प्रभुता नहीं करूंगा, ना ही मेरा कोई पुत्र तुम पर प्रभुता करेगा, तुम पर यहोवा ही प्रभुता करेगा। लेकिन हम आगे देखते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव, अपने पावर के आगे कहीं ना कहीं भटक जाता है और यही हुआ। हमने अभी देखा कि 29वें वचन से लेकर के हमने 35वें वचन तक पढ़ा कि गिदौन के और भी 70 गिदौन के कुल 70 बेटे हुए और उसने उसकी बहुत सारी स्त्रियां थीं, उसने एक रखेल को भी रखा और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ अबीमेलेक, जिसका वर्णन हम इसी 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसने जब और स्त्रियां रखी हैं तो उसका मतलब उसके पास धन की आयत हुई है। और जब उसके पास धन की आयत हुई है, क्योंकि अब वो इजरायलियों की वहां पर एक तरीके से उसने मना तो कर दिया कि मैं प्रभुता नहीं करूंगा, लेकिन वो एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में उनकी प्रभुता ही कर रहा है, रूल ही कर रहा है। और काफी धनवान होने के कारण उसने यहाँ पर ये सब बातें की। और कुछ ऐसा ही चरित्र अभी हम आगे राजा दाऊद के बेटे सुलेमान के विषय में भी देखेंगे। परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया। इस धरती पर जितने राजा हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा वैभवशाली, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा धनवान सुलेमान राजा हुआ। और सुलेमान राजा भी अपने अंत में, अपने उम्र के पड़ाव के अंत में भटक गया। वो भी हम देखते हैं, वो भी अपनी पावर के आगे भटक गया। राजा दाऊद के विषय में देखते हैं, जब राजा दाऊद को परमेश्वर ने चुना और उसे केवल उसको इतनी ताकत दी कि केवल 5 पत्थर से ही उसने गोलियत जैसे एक बड़े विशालकाय व्यक्ति को मार गिराया और उसे इस्राएल का राजा नियुक्त किया और उसे आशीष दी कि तेरा वंश सदा राज करता रहेगा। वो दाऊद भी क्या करता है? वो दाऊद भी पाप करता है। वो भी एक सिपाही की पत्नी पर मोहित होकर उसको मरवा देता है। तो यहाँ हम जब इस पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हमें यही सारे कैरेक्टर पता चलते हैं कि मनुष्य चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसे चाहे परमेश्वर कैसे ही आत्मा में भर दे, उसे आत्मिक रूप से आशीषित करे, उन्हें अनॉइंट कर दे, लेकिन फिर भी वो पाप से पीछे नहीं है, उनके पास पाप होता है। और ये सारी बातें पढ़ के हमें पता लगता है, जैसे पौलुस कहते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। थोड़े समय के लिए तो वो परमेश्वर के साथ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक जाता है अपनी सांसारिक अभिलाषाओं में, अपनी आंखों की अभिलाषाओं में, अपने पावर की अभिलाषाओं में, अपनी सत्ता की अभिलाषाओं में, अपने जीविका के घमंड में कहीं ना कहीं वो आकर के पाप की प्रवृत्ति में आकर पड़ जाता है और वो शैतान का आहेर हो जाता है। ये सारे कैरेक्टर मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने आदम से लेकर के जितने कैरेक्टर पढ़े हैं उन सभी ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है। हमने मूसा के विषय में पढ़ा, हमने हारून के विषय में पढ़ा कि उन दोनों ने भी परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और परमेश्वर ने उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश में एंट्री करने नहीं दी। तो ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि हमें जरूरत है, जैसे मैंने आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कराया था जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि इतने सारे नबियों ने पाप किए हैं, ये सब पुराने नियम में क्यों पाए जाते हैं। तो ये हमें सारी शिक्षा देते हैं, कि कोई भी मनुष्य निष्पाप नहीं है। और जब कोई भी मनुष्य निष्पाप नहीं है और उससे गलतियां हो सकती हैं, तो ऐसे में वो क्या करे? परमेश्वर को तो अपने लोगों को बचाना है, तब उसने ये योजना जगत की उत्पत्ति से पहले ही जो बनाई थी अपने पुत्र को लेकर, जैसा हमने इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय 4 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर ये योजना बनाई थी, उसने ये सब पहले से ही बना लिया था कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष और पवित्र ठहरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना बड़ा हम पर अनुग्रह हुआ है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं। 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन में हमने यही पढ़ा है। तो इसीलिए एक पाप के जो हमारा जो पाप है उसका प्रायश्चित की बहुत एक बार की जरूरत थी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर हमें उद्धार कर दिया ताकि हम अपने आप को पाप पर जयवंत कर सकें।
अपने आप को हम पाप से शुद्ध कर सके, क्योंकि कोई खूबी लियाकत हमारे अंदर नहीं है कि हम अपना न्याय के दिन अपना बचाव कर सके। क्योंकि अगर हमने परमेश्वर के हाथों अपना न्याय करवाया तो निस्संदेह परमेश्वर का प्रकोप हर एक मनुष्य पे पड़ता, और जब हम प्रभु यीशु मसीह से अपना न्याय कराएंगे तब उसके अनुग्रह के द्वारा जो उसने कहा है, वादा किया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, और उसमें होकर के सच्चा प्रायश्चित करके हमें पापों की क्षमा भी मिलेगी और पापों से हमें छुटकारा में मिलता है। और इन्हीं पापों से छुटकारे को हम उद्धार कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से पूरा यहाँ अध्ययन किया गिदोन के विषय में। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इजरायलियों का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम यहोशू की पुस्तक से लेकर हमने जो शुरू किया है ये इजरायलियों का इतिहास है, और हमारा बाइबल पढ़ने का भी नजरिया थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि अब हम समझ रहे हैं कि कौन सा वचन परमेश्वर का है, कौन सा इतिहास है, कौन सी घटना है। तो यहाँ पर ये सारी घटनाएं हैं, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन वो है जो परमेश्वर आदेश के द्वारा इजरायलियों को कह रहे हैं, या फिर वो समस्त मानव जाति को कह रहे हैं। तो जैसा कि हम दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 15वें वचन में पढ़ते हैं कि सत्य के वचनों को ठीक रीति से जो काम में लाता हो, और इंग्लिश की बाइबल में हम पढ़ते हैं राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो हमें राइटली डिवाइडेड करना है। बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे अगुवे और बहुत सारे मसीह विश्वासी इन सब को परमेश्वर का वचन समझ करके गलत तरीके से सोचने लगते हैं, और जो मसीह विरोधी होते हैं वो भी इन सारे कैरेक्टर्स को क्लेम करके कहते हैं कि देखो बाइबल में ये सब भरा पड़ा है, बाइबल में ये सब भरा पड़ा है। तो बाइबल में तो मनुष्यों की कहानी है, मनुष्यों की बातें हैं, तो मनुष्य तो पापी है, तो पाप की बातें ही तो भरी रहेंगी। मनुष्यों की बातें हैं, जहां पर परमेश्वर की बातें हैं वहां पर उद्धार भरा पड़ा है। नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर भरा पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह की दीनता, उसका नम्रता भरा पड़ा है। लेकिन यहां तो सब पापी हैं, तो इनका पापी ही तो भरा पड़ा रहेगा। सच्चाई का आईना दिखाता है ये पुराना नियम। ये और दूसरे धर्म ग्रंथों की तरह नहीं है जहाँ पे शौर्य गाथा लिखी जाए, वीर गाथा लिखी जाए, और भले ही उन्होंने गलत काम क्यों ना किए हों वो ना लिखे जाएं। यहाँ गिदोन ने अगर अच्छे काम किए हैं तो गिदोन का एक चरित्र को भी दिखाया गया। दाऊद ने अगर अच्छे काम किए, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, तो दाऊद का गलत चरित्र भी दिखाया गया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उसके नेतृत्व में इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाया, लेकिन उसके गलत चरित्र को भी वहां दिखाया गया कि परमेश्वर उससे मारने पर था। जितने भी चरित्र हम देख रहे हैं यहाँ पे साफ तौर पे सच्चाई के साथ लिखे गए हैं, क्योंकि ये जो पुस्तक है कोई मनुष्य नहीं लिख रहा है। मनुष्य लिखता तो शौर्य गाथा लिखता। यहाँ गिदोन की शौर्य गाथा लिखी जाती, उसकी अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती, जैसा हम और दूसरे धर्म ग्रंथों में देखते हैं कि वहां शौर्य गाथाएं लिखी जाती हैं, उनकी गलत बातें नहीं लिखी जाती। और अगर उनकी गलत बातें भी जो लिखी जाती हैं तो वो भी शौर्य में ही लिखी जाती हैं, वो भी उन्हें भी एडॉप्ट किया जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छी बातें की हैं, इन्होंने जो ये काम किया ये तो बड़ा ही एक प्रेरणा वाला काम किया है। लेकिन यहाँ पर बाइबल हमें ये नहीं कहता है। बाइबल कहता है ये अच्छा काम किया है, ये बुरा काम किया है, ये परमेश्वर की दृष्टि में सही किया है, ये परमेश्वर की दृष्टि में विरोध किया है। दाऊद ने परमेश्वर की दृष्टि में विरोध किया, परमेश्वर ने उसे वहां दंड दिया। यहां पर हम देखते हैं कि गिदोन ने यहां जो भी किया, हमने अभी क्या देखा 27वें वचन में हमने पढ़ा 8वें अध्याय में कि गिदोन ने एक एपोद बनवाकर ओपरा नगर में रखा और सारा इजराइल वहां व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया। और इस वचन को ध्यान से सुनिए, और वे गिदोन उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। तो यहाँ गलती की है गिदोन ने, और उसका यहाँ पे फल भी उससे आगे मिलेगा कि उसी के बेटों के द्वारा, उसी की एक रखेल के बेटे अबीमेलेक के द्वारा उसके 70 बेटों में से एक को छोड़ सबको हत्या कर दी जाएगी, और बाद में अबीमेलेक का भी सर्वनाश हो जाएगा, तो उसके पूरे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की बातें जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर सच्चा न्यायी है, और वो सच्चे न्याय से, सच्चे तरीके से न्याय करता है। और इसीलिए उसने ये तरीका निकाला, समस्त मानव जाति इस बात को समझे, पुराने नियम को पढ़ के इसमें कमियां निकालने के बजाय इनकी सच्चाई को देखें, इसकी सच्चाई को देखें। पुराने नियम में ये सच्च बातें लिखी हुई हैं, सच्चाई, मनुष्य का चेहरा आईने की तरह साफ दिखाया गया है इसके अंदर। ये हमारे लिए कोई नबी नहीं है, इनके द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए शिक्षा है। ये हमारे लिए शिक्षा है कि हमें ऐसे कैरेक्टर अपने जीवन में नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर अपने जीवन में लागू करना है। तो ये सारा भूमिका बीच बीच में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। तो ये घटनाएं हैं, जैसी हुई हैं वैसी लिखी हैं, ये कोई मनगढ़ंत घटनाएं थोड़ी हैं जो अपने आप से बड़ा चढ़ा के लिख दी जाएंगी। गिदोन ने गलत किया तो गलत लिखा है, दाऊद ने गलत किया तो गलत लिखा है। तो हमें इस तरीके से ही इतिहास को और परमेश्वर के वचनों को लेना है। आगे हम देखेंगे, भजन संहिता को देखेंगे तो वो आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन लिखे गए हैं, तो परमेश्वर की वाणियां हैं।
और आगे हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर ने उन्हें अपने मैसेजेस दिए हैं जो समस्त मानव जाति के लिए हैं, वो परमेश्वर की वाणियां हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये सब इतिहास और घटनाएं हैं जो इजराइल के पूरे इतिहास काल में हुई हैं। तो अभी हमने 8वें अध्याय में देखा गिदोन के विषय में उसके 70 बेटे थे, और यहाँ पर हम देखते हैं 9वें अध्याय पहले वचन से यरूब्बाबेल यानी कि गिदोन का पुत्र अबीमेलेक, हमने देखा उसकी रखेल का एक पुत्र है अबीमेलेक, वो शकेम के रहने वाला था, यानी उसकी जो माँ थी वो शकेम की रहने वाली थी। वो अपने मामाओं के पास जाता है, और एक योजना बनाता है, वो एक पूरी सत्ता को हड़पने का योजना बनाता है। भले ही गिदोन ने मना कर दिया है कि मैं इजरायलियों पर प्रभुता नहीं करूंगा, ना ही मेरा पुत्र प्रभुता करेगा। यहां गिदोन ने मना कर दिया है कि मेरा कोई पुत्र भी तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, लेकिन इजरायलियों ने तो उसे अपना प्रभु मान लिया है, अपना रूलर मान लिया था। तो यहां पर अब अबीमेलेक के अंदर सत्ता को हथियाने का लालच आ गया। अबीमेलेक जो कि यहां पर हम जिसके विषय में अभी पढ़ेंगे, ये एक तरीके से न्यायी तो हम कहेंगे, लेकिन ये न्यायी परमेश्वर के द्वारा चुना गया नहीं है, और इसीलिए हम देखते हैं इसका बहुत ही बुरा हाल होता है। और इसके जो सत्ता काल में, जो केवल 3 साल का सत्ता काल था, उसमें इजरायली हमेशा परेशान रहे, वो एरिया हमेशा परेशान रहा और दुख में रहा। तो यहां हम देखते हैं ये जो अबीमेलेक क्या करेगा, अबीमेलेक अपने मामाओं के पास जाकर शेकेम, यानी जो शेकेम का एरिया है, शेकेम का नगर है, वहां जाकर के वो ये प्लानिंग करेगा कि जितने भी जो गिदोन के 70 पुत्र हैं उन्हें मार डाले, और उन्हें मार करके खुद जो है सत्ता पे काबिज हो जाए। तो यहां पर ये जो हम इसे न्यायी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जो चरित्र है वो न्यायियों वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि इजरायलियों ने उसे न्यायी माना है गिदोन के बाद उसके पुत्र और पोतों को के लिए, तो ये इजरायलियों के लिए भी सबक था कि अपनी मर्जी से अगर तुम किसी को अपना प्रभुता करने के लिए चुनोगे तो वो तुम्हारा यही हश्र करेगा। परमेश्वर जिसे चुनता है वो तुम्हारे लिए छुटकारा देता है, लेकिन मनुष्य जिसे अपने लिए चुनता है वो उसके लिए हमेशा दुख का ही कारण होता है, और यही अबीमेलेक के चरित्र को पढ़ के हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपने 9वें अध्याय को भी पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं ओवरऑल तरीके से अबीमेलेक के चरित्र के विषय में बता रहा हूं, और कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं पढ़ते समय, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो गिदोन का बेटा है, जो एक रखेल से है अबीमेलेक, वो क्या करता है, वो जो गिदोन के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर से उन्हें घात करता है, एक ही पत्थर से। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी बड़ी बात यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर वो उन्हें 70 बेटों को एक ही पत्थर से घात करता है, लेकिन एक जो लहुरा पुत्र है, जो छोटा बेटा है, लहुरा का मतलब छोटा बेटा है, वो छिपकर बच जाता है, जिसका नाम हम आगे पढ़ते हैं, जिसका नाम है योताम, इसका नाम योताम है। तो यहां पर हम देखते हैं वो केवल बच जाता है, और वो योताम जो है, आगे हम देखते हैं कि वो शकेम के लोगों को, और जो ये अबीमेलेक है, इसको वहां पर वो श्राप भी देता है, और वो श्राप उसके ऊपर किस तरीके से होता है, हम जब इससे पूरा 9वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जिस शेकेल के लोगों ने अबीमेलेक का साथ दिया था, उसके मामाओं ने, उसके खानदानियों ने, उसके ननिहाल वालों ने उसका साथ दिया था, वही अबीमेलेक के विरोध में हो गए, और उन्हीं के द्वारा वो मार दिया गया। हम आगे पढ़ते हैं कि 54वें वचन में, कि 53वें वचन में, तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सर पर डाल दिया, उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में ये कहने पाए कि उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने उसमें तलवार भोंक दी और वह मर गया। यह देखकर अबीमेलेक मर गया है, इजरायली अपने सब स्थानों को चले गए। इस प्रकार दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया, और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिरों पर लौटा दिए, और गिदोन के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम इसे पढ़ के यही देखते हैं कि परमेश्वर सभी का न्याय ठीक रीति से करता है। गिदोन ने जो गलती की थी, उसका फल यह हुआ कि उसका पूरा जो वंश था वो नहीं रहा। यहाँ अबीमेलेक ने जो गलती की थी कि अपने 70 भाइयों को घात करा एक ही पत्थर के साथ, तो वहां पर हम देखते हैं उसके साथ ये हुआ कि वो सत्ता पे काबिज नहीं रह पाया। केवल 3 साल ही वो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा 9वें अध्याय में, कि केवल 3 साल, 22वें वचन में, अबीमेलेक इजराइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। 3 वर्ष तक ही वो केवल उनके ऊपर हाकिम रहा। और उसके बाद आपने सारा पढ़ा होगा कि वहां एक वचन हम यहाँ देखते हैं, उसको पढ़ करके कुछ गलतफहमी हो जाती है। यहाँ लिखा है कि तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच में एक बुरी आत्मा भेज दिया था। शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर के पास बुरी आत्माएं भी हैं।
जैसा कि मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं कि परमेश्वर के पास कोई बुरी आत्माएं नहीं है। बुरी आत्माएं का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के पास कोई बुरी आत्माएं है, बल्कि परमेश्वर के पास यह अधिकार है कि वो किसी को भी कहीं भी किसी भी तरीके से डाइवर्ट कर सकता है। तो ये परमेश्वर की इच्छा से हुआ कि परमेश्वर ने उनको मंद बुद्धि किया कि वो आपस में विश्वासघात करने लगे। लेकिन यहाँ पर यहाँ ये जो लिखा है कि बुरी आत्मा, तो बुरी आत्मा कोई नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर बुराई की ओर अग्रसर उन लोगों को आपस में मंद बुद्धि करने वाला आत्मा या सामर्थ है, उसको यहाँ पर ये लिखा गया है। तो इस तरीके से आप गलत बात मत लीजिएगा कि कोई परमेश्वर के पास बुरी आत्माएं भी होती हैं। तो इस प्रकार से हम पूरा यहाँ अबीमेलेक का जो चरित्र है वो 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, और आप इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा। और इस 9वें अध्याय में जो प्रमुख और इंपॉर्टेंट बात है वो हम 7वें वचन से लेकर 20वें वचन तक पढ़ते हैं, जो कि गिदोन का सबसे छोटा बेटा योताम है, उसका जो श्राप है वो शेकेम के लोगों और अबीमेलेक को जो दिया है, उसका बहुत बड़ा एक हम मतलब निकालते हैं, उससे बहुत बड़ी एक शिक्षा हमें वहां मिलती है। और बहुत सारे भाई बहन इसको समझ नहीं पाते हैं, तो मैं चाहूंगा इसे मैं विस्तार पूर्वक आपसे यहाँ पर इसके विषय में वर्णन करूं। तो 7वें वचन से लेकर 20वें वचन तक का अध्ययन अगले रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।